तो दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित अग्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के इस खूबसूरत से चैनल रोहनिक अकेडमी पर। तो मित्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय विलयन। मैं वादा करता हूं आपसे, इस चैप्टर को हम इतने अच्छे तरीके से, इतनी गहराई से इस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं विलयन, कि विलयन होता क्या है। तो आइए जानते हैं परिभाषा से। विलयन इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन बोलते हैं। विलयन दो या दो से अधिक गैर प्रतिक्रियाशील यौगिकों के समांगी मिश्रण को कहा जाता है। गैर प्रतिक्रियाशील, इस शब्द पर गौर करेंगे हम। गैर प्रतिक्रियाशील यौगिक अर्थात बोले तो ऐसे यौगिक जिन्हें हम मिलाएं तो वो आपस में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया न करें, ऐसे यौगिकों को गैर प्रतिक्रियाशील यौगिक कहा जाता है। तो जब ऐसे दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाया जाएगा, उसके पश्चात उसके बाद में एक और शर्त है कि उनका जो मिश्रण बनेगा वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। कुछ समझ में आया या अभी भी नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं आया है तो आइए जानते हैं कुछ केसेस से कि समांगी मिश्रण क्या होता है। फिर आपकी विलयन ऐसे झक्कास रूप से समझ में आएगा कि मजा आ जाएगा। आइए जानते हैं। केस 1 लेते हैं। केस 1 में हमने एक पात्र में 1000 ml जल लिया है और उसी पात्र में 500 ग्राम नमक मिलाया है। तो इसका अर्थ क्या है? 1000 ml जल के अंदर हमने 500 ग्राम नमक मिला दिया। अब देखते हैं मैथ्स क्या कहती है इसके लिए। तो इसके लिए मैथ्स का कहना यह है, हमारे पास में 1000 ml क्या है मित्रों? जल। और 1000 ml जल के अंदर घुला हुआ है 500 ग्राम नमक। इतना समझ में आया? इसका यह कहना है, एक पात्र लिया, इस पात्र में 1000 ml जल है, जल के अंदर 500 ग्राम हमने क्या रखा है? नमक। अब मैथ्स यही कहेगी कि 1000 ml जल में 500 ग्राम नमक घुलित है, मिला हुआ है। अब जब 1000 ml में 500 ग्राम जल है तो 1 ml जल में कितना नमक होगा? बेसिक्स मैथ, 500 बटा 1000 या 0.5 ग्राम नमक। अगर हम 1000 ml जल के अंदर 500 ग्राम नमक घोलते हैं तो 1 ml जल में 500 बटा 1000 यानी कि 0.5 ग्राम नमक होगा। तो अब इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर मैं इस पात्र के अंदर छोटा सा यहां से होल कर दूं और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 ml यहां से मैंने जल निकाल लिया। यहां से कितना ml जल निकाला मैंने? 1 ml। तो अब इसके अंदर से यहां से मैंने कितना आयतन निकाला है? 1 ml। तो अब इस 1 ml आयतन में कितना नमक होगा? इस 1 ml आयतन में 0.5 ग्राम क्या होगा? नमक। अब मैं यहां से न लेके सैंपल यहां से ले लूं, लेकिन सैंपल का वॉल्यूम आयतन कितना होना चाहिए? 1 ml। तो जब मैं यहां से 1 ml वॉल्यूम आयतन लूंगा तो उसमें भी 0.5 ग्राम नमक रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझते हैं। मैंने एक पात्र लिया, उस पात्र में 1000 ml जल है और उसमें मैंने 500 ग्राम नमक घोल दिया। अब मैथ्स क्या कहेगी? 1000 ml जल में 500 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो 1 ml जल में 500 बटा 1000 अर्थात 0.5 ग्राम नमक होगा। बेसिक सी बात है, साधारण सी बात है। तो मैं यहां से सैंपल लूं तब भी 1 ml के वॉल्यूम आयतन में 0.5 ग्राम नमक मिलेगा। सैंपल यहां से लूं 1 ml का तब भी उसमें 0.5 ग्राम नमक मिलेगा।
सैंपल में यहां से 1 ml का निकालूं तो वहां पर भी 0.5 ग्राम नमक मिलेगा। अब इसे और अच्छे से आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो आप इस 1 ml के सैंपल को अपने नजदीकी किसी लैब में ले जा करके दिखाओ, चेक कराओ और उनसे बोलो इस 1 ml जल में हमें ये बताइए कि कितना नमक घुला हुआ है, तो वो भी आपको 0.5 ग्राम नमक ही बताएंगे। तो इस पूरे विलयन में कहीं से भी 1 ml का सैंपल उठा लो, उसके अंदर 0.5 ग्राम नमक मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो इसी प्रकार के विलयन को मित्रों हम कहते हैं समांगी मिश्रण। इसी प्रकार के मिश्रण को कहते हैं हम समांगी मिश्रण। अर्थात अब समझते हैं विलयन का क्या होता है। विलयन 2 या 2 से अधिक गैर प्रतिक्रियाशील बोले तो ऐसे यौगिक, गैर प्रतिक्रियाशील यौगिक यानी कि ऐसे यौगिक जिनको हम आपस में मिलाएं तो वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना करें। जब 2 या 2 से अधिक गैर प्रतिक्रियाशील यौगिकों को मिलाया जाए और उनका समांगी मिश्रण बने, समांगी मिश्रण अब आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। यहां पर मैंने क्या किया है, इस उदाहरण में 1000 ml जल है और उसके अंदर 500 ग्राम रेत सैंड मिलाया गया। अब मैथ्स इसके लिए भी यही कहेगी जो यहां पर कहा है मैथ्स ने, क्योंकि मैथ्स को क्या पता साइंस कैसी होती है। तो यहां पर मैथ्स क्या कहेगी, 1000 ml जल के अंदर कितना रेत मिलाया है हमने, 500 ग्राम। अब 1000 ml जल के अंदर 500 ग्राम रेत है तो 1 ml जल के अंदर कितना रेत होगा, 1 ml जल के अंदर 500 बटा 1000 अर्थात 0.5 ग्राम, इसको डिवाइड देंगे 0.5 ग्राम रेत होगा। यानी कि मैथ्स का क्या कहना है यहां पर भी, मैथ्स का कहना यहां पर भी यही है कि अगर 1 ml जल का सैंपल लिया जाए तो उसके अंदर 0.5 ग्राम रेत होगी। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अब यहां से कोई होल करके इसमें कोई 1 ml आयतन का सैंपल लेंगे तो उसके अंदर 0.5 ग्राम रेत से भी ज्यादा रेत होगी। दिमाग लगाओ, क्यों? क्योंकि जो रेत होता है, कभी जल के अंदर रेत कंकड़ वगैरह डाले हैं, वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही जब इसमें रेत मिलाया जाएगा तो रेत पूरे विलयन के अंदर समान रूप से वितरित नहीं होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो यहां पर 0.5 ग्राम रेत नहीं निकलेगा 1 ml में, ज्यादा निकलेगा। अगर सैंपल यहां से लेकर न लिया जाए, कहां से ले लें हम कोई सैंपल, यहां से ले लें 1 ml का, कितना लिया 1 ml, तब इसके अंदर कितना रेत होगा, तो रेत तो ऊपर रहती नहीं है, रेत कहां जाके बैठ जाती है, नीचे। तो यहां पर जो रेत की जो वैल्यू होगी वो 0.5 से भी बहुत कम होगी। तो ऐसे विलयन को या ऐसे मिश्रण को क्या क्या बोला जाएगा, विषमांगी मिश्रण। इसको हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। अब इतना समझ में आया या नहीं आया? आया। दोबारा से देख लेते हैं विलयन होता क्या है। विलयन 2 या 2 से अधिक गैर प्रतिक्रियाशील यौगिकों के समांगी मिश्रण को कहा जाता है। बस इतना ही था। समांगी मिश्रण बोले तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। और फिर हम शब्द से भी परिभाषा बना सकते हैं। समांगी मिश्रण, ये समझ में नहीं आ रहा है समांगी मिश्रण, इसकी परिभाषा शब्द से बनाएंगे। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो घटक होते हैं वो समान रूप से पूरे मिश्रण के अंदर वितरित होते हैं। समझ में आया या नहीं आया? मैं आशा करता हूं अब आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है और समांगी मिश्रण भी
अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि विलयन होता क्या है और समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। लेकिन अब जो हमें जानना है वो ये है कि विलयन के अंदर जो यौगिक मिलाए जाते हैं, बोले तो गैर प्रतिक्रियाशील यौगिक, जो आपस में कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, वे यौगिक मिलाए जाते हैं। उन यौगिकों को नाम क्या क्या दिया जाता है? तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो विलायक होता क्या है? कुछ एक टीचर्स जो स्कूल्स या ट्यूशंस वगैरह में पढ़ाते हैं वो कैसे समझाते हैं मैं बताता हूं आपको। विलेय और विलायक को, कि विलायक क्या है और विलेय क्या है, वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये मैं पहले आपको बताता हूं। फिर हम अपनी डेफिनेशंस और जो वास्तविक परिभाषा हैं उन पर चर्चा करेंगे। चीनी को हम घोलते हैं पानी के अंदर, तो जिसके अंदर कुछ घोला जाए वह घटक विलायक कहलाता है, और जिसको विलायक के अंदर घोला जाए वह विलेय कहलाता है। तो मित्रों, ये इतनी बाईजात परिभाषा है, इतनी बेकार और रद्दी परिभाषा है, और इसे टीचर्स लोग आपको बता देते हैं। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ चर्चा करता हूं। देखो, इसी टॉपिक पर मान लो आप और आपके मित्र कहीं बाजार गए और वहां पर नींबू शिकंजी वाले से जाकर के, ठेले वाले से जाकर के आपने कहा, भाई साहब 2 गिलास नींबू शिकंजी का लगा दीजिए। और आप चले गए किसी और दुकान पर, तो उस नींबू शिकंजी वाले ने क्या किया, 1 गिलास में पहले से पानी रखा, उसमें नींबू डाला और चीनी डाली, और 1 गिलास में पहले से नींबू और चीनी पड़ी हुई है, उसमें पानी डाला। 2 केस हुए। तो उसने 2 गिलास नींबू शिकंजी का बना करके रख दिया। अब आप और आपके दोस्त आए और आप उसे पीने लग गए। अब आप बता सकते हो उसमें कौन विलायक और कौन विलेय है? क्योंकि आपके टीचर ने आपको यह परिभाषा बताई है, विलायक वह जिसके अंदर कुछ घोला जाए और विलेय वह जिसको विलायक के अंदर घोला जाए। तो यहां पर तो ठेले वाले ने दोनों केस किए थे। पहले केस में पानी के अंदर नींबू और चीनी डाली थी, और दूसरे वाले केस में नींबू और चीनी के अंदर पानी डाला था। तो यहां पर तो दोनों विलायक और दोनों केसेस में विलेय दोनों हुए। एक केस में तो पानी विलायक है और एक केस में नींबू और चीनी विलायक है। मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विलायक हमेशा एक ही होता है। विलायक की मात्रा कभी एक से ज्यादा नहीं होती, विलायक कभी एक से ज्यादा नहीं होते। आइए अब हम जानते हैं अपनी परिभाषा और बुक की परिभाषा, ये होती क्या है। विलायक वह यौगिक जिसकी मात्रा विलयन में सबसे अधिक हो। यानी कोई भी विलयन बनाया, हमने 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलाए, आपस में समांगी मिश्रण बना, उसी को हम विलयन बोलते हैं। अब विलयन के अंदर जिस यौगिक की सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वह यौगिक विलायक कहलाएगा। जैसे नींबू शिकंजी के उदाहरण में नींबू ज्यादा डाला जाता है या फिर पानी? डाला तो पानी जाता है, तभी वो स्वादिष्ट बनता है। अगर नींबू ज्यादा डाल दिया जाए तो वो स्वादिष्ट नहीं बनेगा। लेकिन विलयन दोनों केस में रहेगा। अगर पानी ज्यादा डालते हैं तब भी वो विलयन है, और नींबू ज्यादा डालते हैं तब भी वो विलयन बनेगा। समझ रहे हो? नहीं तो विलायक कुछ भी हो सकता है। विलायक वह होगा जिसकी विलयन के अंदर सबसे अधिक मात्रा होगी, वह विलायक होगा। और विलेय बोले तो सॉल्यूट, वे यौगिक जिनकी मात्रा विलयन में विलायक की मात्रा से कम हो। यानी कि विलायक तो वो है जिसकी मात्रा विलयन में सबसे अधिक है, और विलेय वह है जिसकी मात्रा विलयन में विलायक से कम है। समझ में आया या नहीं आया? अब हम देखते हैं विलायक, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 2 प्रकार के होते हैं, जलीय विलायक और अजलीय विलायक। बोले तो जलीय विलायक यानी एक्वस सॉल्वेंट, और अजलीय विलायक यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट।
यहां पर मैंने सॉल्यूशन गलत लिख दिया है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, जलीय विलायक और अजलीय विलायक ये क्या होता है? देखो, जब विलायक जल हो, विलयन के अंदर अगर विलायक जल है तो हम उसे जलीय विलायक बोलेंगे, और यदि विलयन के अंदर विलायक जल नहीं है तो उसे हम अजलीय विलायक बोलेंगे। यानी जल के अलावा और कुछ है, विलायक जल नहीं है और कुछ है, तो उस केस में हम बोलेंगे अजलीय विलायक। दोस्तों, आपने एक नाम बहुत सुना होगा, जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है? जब विलयन के अंदर विलायक जल हो तो इस केस में, या इसी विलायक के आधार पर, जब विलायक जल हो उसी के आधार पर हम विलयन को नया नाम देते हैं जलीय विलयन, अर्थात एक्वस सॉल्यूशन। अब आपकी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर से देखते हैं, पुनः से देखते हैं। विलायक अर्थात सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वह यौगिक जिसकी मात्रा विलयन में सबसे अधिक हो, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी विलयन के अंदर, वह विलायक होगा। और विलेय यानी कि सॉल्यूट, वे यौगिक जिनकी मात्रा विलयन में विलायक की मात्रा से कम हो, और जिनकी विलयन में मात्रा विलायक की मात्रा से कम होगी वो विलेय होंगे। और एक आपको जरूरी बात बताऊं तो विलायक हमेशा एक ही होता है और विलेय एक से अधिक हो सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं? विलयन दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाने पर बनता है, तो विलायक तो एक ही रहेगा हमेशा, लेकिन विलेय एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं विलायक सॉल्वेंट की दो प्रकार, जलीय विलायक और अजलीय विलायक, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट हम उसे बोलते हैं जब विलायक जल हो, और नॉन एक्वस सॉल्वेंट तब बोलते हैं, यानी अजलीय विलायक तब बोलते हैं जब विलायक जल न हो, जल के अलावा और कुछ भी हो विलायक, तो उसे हम बोलेंगे अजलीय विलायक। और एक और खास बात, जब विलायक जल होता है तो इस प्रकार के विलयन को हम बोलते हैं जलीय विलयन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। और ये नाम तो आप 10th क्लास में बहुत सुने थे, 11th क्लास में भी आपने बहुत सुना है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक शानदार क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और मुझे पता है आप इसको चुटकी में हल कर दोगे, चुटकियों में। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आईएमपी क्वेश्चन। देखो, मेरे पास में एक पात्र है और उस पात्र के अंदर मैंने 1000 ml जल लिया है और 500 ग्राम नमक लिया है। अब आपको यह बताना है, ऑप्शंस भी दिए हैं दो, इस विलयन के अंदर जल विलायक तथा नमक विलेय है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जल विलेय तथा नमक विलायक है। इसमें से कौन सा सही है? तो मुझे पता है आपने अब तक इसका आंसर निकाल लिया और आपने आंसर इसका दिया है ए, ये सही है, यानी कि जल विलायक और नमक विलेय है। अरे होशियारो, आपने इसका आंसर इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया? बिना कुछ सोचे ही निकाल दिया। मैं बताता हूं आपने इसका आंसर कैसे निकाला है, लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो थोड़ी कम है। आंसर आपका एकदम राइट है, सही है, लेकिन आपकी अप्रोच अभी छोटी है। देखो कैसे, आपने क्या दिमाग लगाया होगा कि अभी अभी सर ने बताया जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक और जिसकी मात्रा कम वो विलेय। तो यहां पर 1000 लिखा हुआ है जल के साथ और 500 लिखा हुआ है नमक के साथ। आपने देखा, 1000 देखा तो आपने बोल दिया जल विलायक, 500 देखा तो बोल दिया इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय। अरे भाई, इसके पीछे जो यूनिट लगी हुई है, मात्रक लगा हुआ है, उस पर तो गौर कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है ग्राम और यहां पर लिखी हुई है ml, तो आप इन दोनों की तुलना कैसे कर सकते हो? इसकी तुलना करने के लिए आपको अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है तो सही अप्रोच पकड़नी पड़ेगी, और वो अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, हमेशा याद रखना, बोलूं तो PTR, पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, याद रखने योग्य बात यह है, आपको पता है जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व होता है मेरे मित्रों, जल का घनत्व होता है मेरे प्यारों, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml। अब
जल का घनत्व है 1 ग्राम प्रति ml। अब हम इस जल के घनत्व के द्वारा जल का द्रव्यमान मास ग्राम में निकालेंगे। देखो कैसे, जल का घनत्व कितना है 1 ग्राम प्रति ml, और हमने पढ़ा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगर यहां से हमको द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, यही बनेगा नहीं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। यहां पर घनत्व कितना दिया हुआ है 1 ग्राम प्रति ml, गुणा आयतन कितना दिया हुआ है यहां पर जल का आयतन दिया हुआ है 1000 ml, 1000 ml। ml से ml खल्लास, बचा क्या? अब द्रव्यमान निकल आया, और यहां से द्रव्यमान कितना निकल के आया है 1000 ग्राम। अब यहां पर निष्कर्ष ये निकला है कि हमने जल के घनत्व से जल का द्रव्यमान निकाल लिया, क्योंकि हमें जल का घनत्व याद है, PTR पॉइंट टू रिमेंबर। जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम प्रति ml। तो यहां से हमने निकाला जल का द्रव्यमान, और कितना निकल के आया 1000 ग्राम। और इस क्वेश्चन में हमें नमक की जो मात्रा दे रखी है, नमक का जो द्रव्यमान दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है 500 ग्राम। नमक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 500 ग्राम। अब हम यहां से तुलना कर सकते हैं कि कौन विलेय है और कौन विलायक। और जो आपने अभी चुटकियों में आंसर दिया ना, वो गलत दिया। आंसर आपका सही था, लेकिन आप ऐसे कैसे बता सकते हो? यहां पर मात्रक देखें तो ग्राम, यहां पर देखें तो ml, और आप डायरेक्ट बता देते हो। किसी टीचर ने पूछा बताओ बेटा 500 ग्राम नमक है और 1000 ml जल है, तो इसमें कौन विलेय है और कौन विलायक? सर 1000 ml फटाक से लगा दो विलायक है, 500 ग्राम क्या है नमक है। ऐसे हम इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। अप्रोच हमारी तुलना करने की ये है, जल का घनत्व हमें याद होता है, और जल के घनत्व से हम जल का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और उसके बाद में इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। अब आपका कहना सही होगा कि यहां पर जल 1000 ग्राम है और नमक 500 ग्राम है, तो यहां पर जो जल होगा वो विलायक है, और जो नमक है वो क्या है विलेय। तो दोस्तों आशा करता हूं अब आपके ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक पर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट हमें दें।